हालात बद से बदतर हैं। और आपने देखा है कि बेगूसराय में किस तरह से अत्यंत पिछड़ा समाज की महिला, दूसरा निर्भया कांड है, उसमें तो निर्भया से भी मतलब बुरा हाल है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खाली लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। 10 साल के बाद काटो, क्योंकि ये गाय काटने वाले से चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में नफरत का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना नफरत फैलाएगा, कौन कितना घृणा फैलाएगा। कम से कम सम्राट जैसी उम्मीद लोगों को नहीं थी। पहले देखिए कि बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, जो जहां चाह रहा है किसी को मार दे रहा है। चलते हुई गाड़ी में लड़कियों को के साथ बदतमीजी की जा रही है, उसका अपहरण किया जा रहा है। पुलिस वाले को मार दिया जा रहा है, पत्रकार को मार दिया जा रहा है ना। पुलिस वाला जो दूसरे की सुरक्षा के लिए जिसको तैयार किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी शोएब हैं हमारे साथ। इन दिनों लगातार यह घूम रहे हैं, दरभंगा हो, गया हो, मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगहों पर लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कई वीडियोस जो है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। बात करते हैं इन्हीं से। आजकल आप खूब घूम रहे हैं, क्या बात? नहीं, अब तो जानते ही हमको, हम तो घूमते ही रहते हैं और हम तो संघर्ष से निकले हुए व्यक्ति हैं और संगठन से निकले हुए व्यक्ति। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर, हमारे गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम जा रहे हैं। और जैसे जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं बिहार भर में, आप देख रहे हैं कि एक हीरो होंडा एजेंसी में बैठा हुआ उसका मैनेजर फैज की हत्या कर दी गई, किस तरह से रड से मार करके। इसी तरह से सीतामढ़ी में 12 साल के बच्चे को पहले सर कुचल दिया गया, फिर उसको चाकू से गोदा गया, फिर उससे में नहीं भरा मन तो उसको तेजाब डाल दिया गया। 12 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, और उसको धमकी दिया गया था 10 दिन पहले उसके परिवार, मारने वालों के परिवार वालों से कि जैसे अररिया में छपट दिया था गर्दन, वैसे तुम्हारा छपट देंगे। नफरत, ये नफरत जो है ना, घृणा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर रही है। हम गया गए थे, वो असल में वो हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, अंसारी महापंचायत के फाउंडर अध्यक्ष हैं, वसीम नैयर साहब की माँ का देहांत हो गया, तो उसमें गए थे हम। लेकिन मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, व्यवसायियों की हत्या, 2-2 हत्या हो गई। सामने, घर के सामने जो अपना जेवर जेवरात लेके जा रहे थे उसको छीन करके मार दिया। राजा चौधरी जो दुकान पे जाके उनसे पुड़िया मांगा और जब तक निकाल के तो मार दिया। तो हालात बद से बदतर हैं। और आपने देखा है कि बेगूसराय में किस तरह से अत्यंत पिछड़ा समाज की महिला, दूसरा निर्भया कांड है, उसमें तो निर्भया से भी मतलब बुरा हाल है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खाली लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। खलनायक बताया है उन्होंने लालू यादव को। अब मतलब उनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए, सम्राट जी वैसे थे नहीं या वैसे हैं नहीं, वो कंपटीशन चल रहा है भाजपा में। गिरिराज सिंह जितना गाली देते हैं उतना वो मतलब उनको लगातार मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जो है इतना गिर गए हैं इसलिए मुख्यमंत्री हैं। आप जाके देख लीजिए, यहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसलिए बनाया गया कि वो 14 साल के बाद जो है वो गाय को खाने के लिए बोल रहे हैं कि 14 साल तक मेरी माँ है, 14 साल के बाद वो मेरी माँ नहीं है। इसी तरह से जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए बने हुए हैं कि वो नफरत के सारे सीमा को पार कर चुके हैं और उनके हिसाब से गाय काटो और खाओ, बंद कमरे में खाओ। तो हम तो इसलिए राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि नहीं, उसको 14 साल के बाद काटो, क्योंकि ये गाय काटने वाले से चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में नफरत का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना नफरत फैलाएगा, कौन कितना घृणा फैलाएगा। कम से कम सम्राट जैसी उम्मीद लोगों को नहीं थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव इस देश के दूसरे नेल्सन मंडेला हैं, आप उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। मैंने सुना है कई जगह मुलाकात हुई है भाजपा के एमपी लोगों या भाजपा के बड़े बड़े नेता, वो कहते हैं कि आज अगर हमारे एमपी हैं या कुछ हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है। अगर लालू जी ना होते तो हम लोग को भाजपा पूछती। क्या ऐसे बोलते हैं लोग, खासतौर से अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग। मुझसे बोला है, डायरेक्ट बोला है मुझसे कि लालू जी नहीं होते तो हम लोग को पूछता क्या। अब मैं बोल रहा हूं लालू जी नहीं होते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते क्या बिहार में। ये तो लालू जी के सामाजिक न्याय की देन है कि आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल, लालू जी से के फैक्ट्री से निकलने के बाद लालू जी ने ऐसा लकीर खींचा है कि इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि किसी और को बनाने की। तो आज पूरे बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण एक आम बात हो गई है। आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। 5-5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, कोई बोलने वाला है? अभी तक यहाँ जो नीट छात्रा का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, कोई उसके आरोपी का पता भी लगा पाए?
वो काम नहीं करेंगे, जो काम करना है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन मकान, सिक्योरिटी गार्ड, यही सब में उलझा के रखेंगे बिहार की जनता को। अपना कितना बड़ा काफिला लेके चल रहे हैं आज, जिसको एक मच्छर भी नहीं छू सकता है, जिसको अपनी कोई हैसियत, एक मुखिया भी नहीं है, उस आदमी को कितना बड़ा बड़ा आप दिए हुए हैं, 100 गार्ड का काफिला दिए हुए हैं, वाई सरनी या फलना ढेकना कौन चढ़नी जेड प्लस सिक्योरिटी दिए हुए हैं। बिहार नहीं जान रहा है क्या? हजारों हजार गार्ड जो है आप जिसको तिसको दिए हुए हैं। तो इसलिए ये सब बात बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार का खजाना भी खाली है, क्योंकि बिहार के खजानों को सरकार में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं, अधिकारी लूट रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। चिंता है तो लालू जी, अब बताइए ना हमको, राबड़ी मैडम राबड़ी दी जी को जो मकान दिया गया था, किस हैसियत से? पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। उसमें कौन सा बदलाव आ गया कि उसको आप इशू बना रहे हैं? ठीक है, आप पहले देखिए कि बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, जो जहां चाह रहा है किसी को मार दे रहा है। चलते हुई गाड़ी में लड़कियों को के साथ बदतमीजी की जा रही है, उसका अपहरण किया जा रहा है। पुलिस वाले को मार दिया जा रहा है, पत्रकार को मार दिया जा रहा है ना। पुलिस वाला जो दूसरे की सुरक्षा के लिए जिसको तैयार किया गया है, उसी को मार दे रहा है अपराधी। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है बिहार का। अच्छा, भरत तिवारी कांड जो हुआ है, जिस तरीके से पुलिस ने गोली मारी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही बड़ा अन्याय, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्यों मारा आपने? वो एक समाज सेवी इंसान था, वो यही कर रहा था ना कि सरकार से जो उनका जो इलाका है, वो बाढ़ कटाव में पूरी बस्ती की बस्ती डूब रही थी, घर मकान उसमें गिर जा रहे थे, कटाव हो रहा था, उसको दुरुस्त करने के लिए वो आदमी लड़ाई लड़ रहा था, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था वो बच्चा। आप उसकी हत्या कर दिए। क्या उसने पुलिस पे गोली चलाई थी? क्या उसने हथियार डाल दिया था? क्या उसने पुलिस को धमकी दी थी? क्या कि हम तुमको गोली मार देंगे, सामने से पिस्तौल तान के खड़े हुए? जब वो हथियार डाल दिया, तब कौन होते उसको मारने वाले? और बहुत ज्यादा आपको अगर कोई मामला लग रहा था तो पैर में मारते। आपको पकड़ना था, वो पकड़ा नहीं रहा था। आप किसी की हत्या कैसे कर दीजिएगा? सिर्फ भरत तिवारी ही नहीं, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं यहां, या जिन गरीबों पर बुलडोजर चलाया गया है, सब दलित समाज के लोगों पर बुलडोजर चलाया गया है, बुलडोजर एकदम सरासर गलत और अन्याय हुआ। आप जाति देख करके किसी की हत्या करोगे, किसी का इनकाउंटर करोगे? ये इनकाउंटर नहीं है, ये सरासर हत्या है। बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी सोएब थे, गणेश फोर्नेशन के साथ। नमस्कार।